अब आप ये देखिए कि इस दुर्घटना में फंसे मजदूर और उनके गरीब परिवार आखिर विपक्षी नेताओं के लिए वोट बैंक क्यों नहीं बन पाए। एक भी विपक्ष के नेता दिल्ली में बैठकर, बड़े बड़े शहरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को भड़काते तो जरूर रहे, सरकार की आलोचना करते रहे, कहते रहे कि ये 41 मजदूर आखिर कब निकलेंगे, ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन एक भी विपक्षी नेता इस सुरंग तक गया नहीं, एक भी विपक्षी नेता नहीं गया। पिछले 17 दिनों से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब विपक्ष के नेताओं ने उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे इन मजदूरों के परिवारों से उनके घर पर जाकर मुलाकात की हो। और इसका कारण सिर्फ यह है कि हमारे देश के इन नेताओं को अब तक इन मजदूरों के धर्म और उनकी जातियों के बारे में पता नहीं चला है। इसमें जो छिपा वोट बैंक है उसको वो डिकोड नहीं कर पाए हैं। अगर इन तमाम नेताओं को यह पता होता कि इन मजदूरों में कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने मजदूर अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो हमारे देश के ये नेता शायद वैसे ही इन मजदूरों के परिवारों से मिलने के लिए उनके घर पर लाइन लगा के पहुंचते, जैसे वो हाथरस कांड में ये पता चलने पर पहुंचे थे कि पीड़ित परिवार जो है वो दलित है और वहां पर लाइन लगा ली थी हमारे विपक्ष के नेताओं ने। लेकिन इस मामले में इन मजदूरों की जाति सिर्फ एक है, इन सब की जाति एक ही है और वो जाति है गरीबी। और हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इनके घर पर जाकर इनके परिवारों से मिलना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये जो गरीबी वाली जाति है इससे वोट नहीं मिलते। आज हम आपको इन मजदूरों की जाति दिखाना चाहते हैं और वो जाति है गरीबी। आपको जानना चाहिए इन मजदूरों के जो परिवार के लोग हैं वो कितने धैर्य के साथ इंतजार करते रहे, किसी से उन्होंने शिकायत नहीं की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का ये कच्चा मकान जो अभी आप देखेंगे मंजीत नाम के उस मजदूर का है जो इस टनल में फंसा हुआ था। 17 दिनों से इस सुरंग के अंदर यह मंजीत फंसा हुआ था और जब मंजीत उत्तरकाशी की इस निर्माणाधीन सुरंग में काम करने के लिए गया था तब उसे यह बात अच्छी तरह से पता थी कि इस काम में जान का जोखिम बहुत ज्यादा है। लेकिन वो यह भी जानता था कि कोई भी जोखिम उसके परिवार की गरीबी से बड़ा नहीं है और यही वजह है कि उसने सिर्फ हर महीने 18,000 रुपए प्रति महीना कमाने के लिए इस सुरंग में जोखिम भरा यह काम करने का फैसला किया। तनख्वाह सुन लीजिए, 18,000 रुपए प्रति महीना तनख्वाह है और ये उस मजदूर का परिवार है। बड़ी बात यह है कि जब यह मजदूर सुरंग के अंदर फंस गया तब इसके पिता के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का हालचाल जानने के लिए उत्तरकाशी भी जा पाए, इतना भी पैसा नहीं था। उन्होंने उत्तरकाशी जाने के लिए अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे और इससे उन्हें जो पैसा मिला वो पैसा खर्च करके वो किसी तरह उत्तरकाशी पहुंच पाए। और अब यह गरीब पिता कह रहा है कि वो अपने बेटे को दोबारा ऐसी किसी सुरंग में काम करने के लिए कभी नहीं भेजेगा। और इसी तरह की कहानी अनिल नाम के मजदूर की है जिसका परिवार झारखंड के रांची के पास एक कच्चे मकान में रहता है और उसके परिवार की भी एक ही जाति है और वो है गरीबी। अनिल की मां का कहना है कि गरीबी उनके बेटे को उत्तरकाशी की सुरंग में काम करने के लिए लेकर गई और अगर अनिल ये काम करने नहीं जाता तो उनका परिवार भूख और गरीबी से ही मर जाता। इसके अलावा बाकी मजदूरों के परिवारों की भी बिल्कुल यही कहानी है और ये सभी लोग बेहद गरीब हैं। क्योंकि ये गरीब हैं इसलिए ये किसी नेता के लिए आज वोट बैंक नहीं। सोचते हैं सर, लेकिन बात रह गई है कि जब तक वो निकल कर हमको बात नहीं उनको सामने से देखना चाहते हैं। हाँ। आज आप लोग खुश हैं कि नहीं है? खुश है। मैं बहुत खुश हूँ, शब्द मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत खुशी की बात बाबू। अल्लाह सबको जो गए हैं सब लोग खुश रहें, सब लोग आबाद रहें, अल्लाह सबको खुश रखे जितने निकले हैं। बहुत बड़ी खुशी हुई है। कैसा लग रहा है आपको जब खबर मिली है? बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम लोग। जी बिल्कुल, देखिए ये साहब अहमद का परिवार है और यहाँ पर वो बाहर निकले हैं और उनके बेटे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा।
बोलिए बोलिए ठीक है, बोलिए। ठीक है आप। ये देखिए, ये जो छोटा बच्चा है, इसके पिता जो हैं वो वहाँ 41 मजदूरों के साथ शामिल थे और फूल तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है कि हमारे बच्चे निकल के सभी चलाए हैं और मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि हमारे बच्चे सब सलामत हैं। हम लोग आज बहुत ही खुश हैं और एक तरीके से दिवाली हमारी आज है, दिवाली और छठ जो कि फीका गया था, आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दीपक और दिए जलाए जा रहे हैं। किस तरीके से स्वागत करेंगे आप? फूल माला के साथ, बाजे गाजे के साथ स्वागत किया जाएगा। और अब दिवाली मनेगी आप? दिवाली मन रही, देख रहे हैं कि मोमबत्ती और दिए जो कि जलाए जा रहे हैं और आप हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे परिवार और पूरे गांव के लिए खुशी का माहौल है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा लड़का सुरक्षित निकल गया। बहुत खुश है। हाँ। और ये जो मंजीत जो है वो कौन से नंबर का बेटा है? ये दूसरा नंबर का। बड़ा बेटा? बड़ा बेटा था, दीपू नाम था, वो बम्बई में काम करता था। वो अदित नाम का था, हमारे खानदानी का रिश्तेदार था, उसके साथ काम करता था। 2 बार करके घर चला आया था, तीसरी बार गया था उसी के साथ, तो वहाँ ये हादसा हो गया। कहने लगे कि करंट से मरा और कोई बात नहीं बताया। वो घर से चल देता था तो बताता हली नहीं था। हमने कहा कि टहलने गया है रिश्तेदारी में, वो कहा पापा निकल चुके हैं। तो बताता नहीं था कि पापा यहाँ पे इस तरह से टनल बन रही है, ये अपने काम के बारे में फोन पे बताता हो? बताता नहीं था। अच्छा। हाँ, वीडियो। आज इस बात को भी समझने की जरूरत है कि उत्तरकाशी की इस दुर्घटना के जरिए हमारे पहाड़, प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है। ये पहाड़ शायद ये कहना चाहते हैं कि इंसान अगर अपने लालच के लिए और विकास के लिए प्रकृति के प्रति कठोर हो जाएगा, प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा और पर्यटन के नाम पर पहाड़ों का दोहन होने लगेगा, तो पहाड़ इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति के प्रति हमें विनम्र रहना बहुत जरूरी है। प्रकृति के साथ हमारा जो रिश्ता है वो विनम्रता का रिश्ता होना चाहिए, जो शायद इंसान धीरे धीरे अपने लालच के लिए, पैसा कमाने के लिए भूलता जा रहा है। ये बात सही है कि हिमालय क्षेत्र में सड़क और सुरंग जैसे मूलभूत ढांचे को विकसित करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसकी वजह चीन है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में चीन की सीमा के आसपास चीन बहुत बड़े स्तर पर निर्माण कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। वो वहां सड़क, सुरंग, बड़े बड़े बांध, इनका जाल बिछा रहा है। और एक स्टडी में यह पता चला है कि चीन ने तिब्बत क्षेत्र में 9400 किलोमीटर की सड़कें बना ली है, 580 किलोमीटर रेल लाइंस का निर्माण कर लिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए हिमालय के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना इतना आवश्यक क्यों है। यानी चीन का मुकाबला अगर करना है तो हमें ऐसा निर्माण करना ही होगा, सुरंगें बनानी ही होंगी, सड़कें बनानी ही होंगी, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें चीन का मुकाबला करना ही होगा। लेकिन आज हम ये भी देख रहे हैं कि पहाड़ों पर पर्यटन के लिए निर्माण बढ़ता जा रहा है। होटल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, कॉफी शॉप्स बन रहे हैं, और शहरों से आने वाले पर्यटकों के लिए बड़े बड़े मेट्रो शहरों जैसी सुविधाएं वहां पहाड़ों पर जुटाई जा रही हैं। ऐसे में जब इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, प्रकृति का अपमान करता है, तो एक दिन प्रकृति भी अपने तेवर दिखाती है। और इसीलिए हमने आपको कहा कि हो सकता है, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने इन 41 लोगों को कुछ दिनों के लिए, 17 दिनों के लिए अपना बंधक बना लिया था, इंसान को चेतावनी देने के लिए। लेकिन असल में इन परिवारों की, इन मजदूरों की दिवाली आज है। जिस दिन आपकी दिवाली थी उस दिन ये अंधेरे में थे। इसलिए आप भी दिल खोलकर इनका स्वागत कीजिए, आप भी इनके स्वागत में दिवाली मनाइए और इन्हें अपनी शुभकामनाएं दीजिए।